हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदता है। वह इसमें से कुछ वस्तुएं 25% के लाभ पर और बाकी वस्तुएं 10% की हानि पर बेच देता है। तो इस लेन देन में उसे कुल 4% का लाभ होता है। तो उसके द्वारा हानि उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना का लाभ हो रहा है? इसको लाभ हो रहा है पहले 25% का, ठीक है, 25% का लाभ होता है। फिर कितने का होता है? यहाँ से होता है कि 10% की हानि, फिर तो 10% की हानि और टोटल कितना लेन देन पड़ रहा है लाभ? इसको हो रहा है 4% का लाभ। तो यहाँ से इसका बना देंगे एलिगेशन मेथड से। तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 4 यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 21 और ये 4 माइनस का 10 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 और 10 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 7 21 यानी कि यहाँ से हमारा आ गया वस्तुओं का अनुपात हुआ 2:3। तो टोटल कितना वस्तु हो जाएगा हमारे अनुसार अनुपात में? ये होगा 3 और 2 5 वस्तु है। लेकिन प्रश्न में कितना दिया टोटल यहाँ से दिया है प्रश्न में कि यह है 40 वस्तुएं खरीदता है, इनकी 5 बराबर हो जाएगा 40। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये जगह 5 8 40। तो पूछा क्या है? पूछा है कि हानि उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या। तो हानि वाला कितना है? यानी कि माइनस का 10%। तो इसके सामने वाला जो अनुपात है वह है 3, यानी कि 3 का मान पूछा है। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? ये 3 बराबर में 3 9 8 24 यानी कि हानि उठाकर बेची गई वस्तु की संख्या जो है वह है 24। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाओं को उसी काम को पूरा करने में 28 दिनों का समय लगता है। 3 पुरुषों और 5 महिलाओं को इसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो यहाँ से पहले मैन और वुमेन की क्षमता निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से कितना दिया है कि 5 पुरुष 5 मैन और 8 वुमेन मिलकर जो काम करती है वो कितना करती है? 34 दिनों में। और इसी काम को 4 पुरुष और कितना है? 18 महिलाएं इसी काम को पूरा कितना दिन करती है? ये करती है यहाँ से 28 दिनों में। यहाँ से ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और ये 14 दूनी 28। यहाँ से हमारा जाएगा 17 5 85 मैन प्लस के हो जाएगा 17 8 यानी कि 8 7 56 का 6 80 5 8 5 13 यानी कि 136 वुमेन बराबर यहाँ से हो जाएगा 14 चौके 56 मैन और ये जो प्लस का 18 चौके 72 के 2 7 18 7 25 के 252 वुमेन हो जाएगा। तो मैन को एक तरफ लेकर जाएंगे और वुमेन को एक तरफ। तो ये हो जाएगा 56 मैन प्लस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 85 माइनस का 56 तो कितना आ जाएगा? 15 में से 6 हो जाएगा 9 और ये 7 में से 5 जाएगा 2 यानी कि 29 मैन बराबर में यहाँ से हो जाएगा 252 वुमेन और ये प्लस का 136 वुमेन। यहाँ से ये इधर जाएगा तो माइनस का। तो ये हो जाएगा 12 में से 6 हो जाएगा 6 और ये 4 में से 3 जाएगा 1 और ये 2 में से 1 जाएगा 116 वुमेन हो जाएगा। ऐसा मैन और वुमेन की कितना क्षमता आ जाएगा? मैन बटा वुमेन बराबर यहाँ से हमारा जाएगा 116 बटा में 29, ठीक है। तो ऐसे टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क जो हो जाएगा वो कितना है? पहले 5 मैन और 8 वुमेन मिलकर कार्य को समाप्त करती है 34 दिनों में। तो यहाँ से टोटल वर्क जाएगा 5 मैन। तो 1 मैन की क्षमता आ गई 116। तो 5 मैन की क्षमता कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 580 प्लस का 1 वुमेन की क्षमता कितना है? 29 है। तो यहाँ से 8 वुमेन है तो 8 वुमेन की क्षमता कितना आ जाएगा? 9 8 72 8 2 16 और 7 23 यानी कि 232 और ये हो जाएगा कितना? इंटू का हो जाएगा यहाँ से कर रही है 34 दिनों में। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये 8 3 11 के 1 5 2 7 और 1 8 812 इंटू का हो जाएगा 34, ठीक है। तो बोला है क्या? बोला आगे कि 3 पुरुषों और 5 महिलाओं को इसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? यानी कि 3 पुरुष और 5 महिला मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो कितना जाएगा समय यहाँ से हो जाएगा कितना है? टोटल वर्क 812 इंटू का 34 और करना कितना है? ये कर रहे हैं 3 पुरुष और 5 महिलाएं। तो 1 पुरुष की क्षमता 116 तो 3 पुरुष की क्षमता कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 348, ठीक है।
और प्लस के कितना महिला है, महिला यहाँ से है 5 महिला, तो एक महिला की क्षमता है 29, तो 5 महिला की क्षमता हो जाएगा 9 5 45, 5 दिन 10 4, 14 दिन की 145। यहाँ से हमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 812 इंटू का 34 और बटी में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 13 के 3 हासिल 1 4 4 8 और 1 9 और ये 3 और 1 4 493। तो कितना से कट जाएगा, ये टोटल कट छटका हमारा आ जाएगा 56 दिन की 56 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो मान लेते हैं कि वो संख्या जो है वो है x, तो क्या दिया है कि x का जो है यानी उस संख्या का 40%, तो x का 40% जो है यानी 40/100 कितना दिया है, यह दिया है कि उसके यानी कि x के 60% से यानी कि इसका 60% से कितना कम है, यह कम है 30 कम है। ठीक है, यहाँ से बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जाएगा 40x बराबर में ये 60x और ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू का 100 यानी कि ये हो जाएगा 3000। तो यहाँ से कितना जाएगा, माइनस का 3000 इधर जाएगा प्लस का 3000 और ये प्लस का 40x इधर जाएगा तो जाएगा माइनस का 40x, तो 60x माइनस का 40x यानी कि 20x, तो 3000 बराबर में यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 20x। ठीक है, तो यहाँ से एक जो से एक कैंसिल आउट और ये 15 दूनी 30 यानी कि x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 150, यानी कि वो संख्या जो है वो है 150। तो पूछा है कि इसका जो है वो 20% कितना होगा, इसका 20% निकाल देंगे, तो 150 का 20% कितना हो जाएगा 20/100। ठीक है, तो ये 50 दिया 150, 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, यहाँ से हमारा आ जाएगा 30 है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है जहां बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB तथा AC पर है। ठीक है, और AD बराबर में 4 सेंटीमीटर, DB बराबर में 8 सेंटीमीटर, AE बराबर में 3 सेंटीमीटर और इसी की लंबाई क्या है। ठीक है, जैसे कोई हमारा त्रिभुज ABC है, ये हमारा होगा कोई त्रिभुज ABC। ठीक है, ये A B और ये C हो गया, जिसमें कि दिया कितना कि DE समानांतर BC के, तो यहाँ से DE हो गया, जिसमें कि दिया है कितना कि भुजा AB पर D है और AC पर E है, तो AB पर हो गया D और AC पर हो गया E। ठीक है, आगे दिए कि AD बराबर में 4 सेंटीमीटर ये वाला, और फिर दिया कि DB बराबर में 8 सेंटीमीटर, और आगे दिया कि AE बराबर में 3 सेंटीमीटर ये, और पूछा है क्या कि इसी की लंबाई कितना होगा, कि ये वाला लंबाई कितना होगा, इसको मानते किया है 1 से। ठीक है, तो जब समानांतर होता है कि DE समानांतर BC होता है तो इसका जो अनुपातिक होता है भुजा वो आपस में बराबर हो जाता है, तो ऐसे हो जाएगा AD बट्टा में DB बराबर में AE बट्टा में EC। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा AD कितना है 4/8 बराबर में 3/1, यहाँ से एक हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये कैंची गुना हो जाएगा, कि यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो जाएगा 3 दूनी 6। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि xy बराबर में 16 और x² + y² बराबर में 32 है तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। तो साथी यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि xy बराबर जो है वो है 16। ठीक है, और दिया कि x² + y² का जो मान है वो है 32। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से कितना है, यहाँ से 16 और यहाँ से x² + y² का मान 32, यानी कि यहाँ पर अगर हम रखते हैं 8 गुने 2 यानी कि 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 8 × 8 = 64 और 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 68, जो कि 32 के बराबर नहीं है। तो ऐसा हम मान रखेंगे जो हमारा दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ से 4 × 4 रखते हैं तो कितना है 16, तो 16 का तोड़ते थे हो जाएगा 4 × 4 और 4 का स्क्वायर 16 फिर 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 16 16 32 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x और y का जो भी मान है वो 4 के बराबर है। तो पूछा कितना है, पूछा है कि x + y बराबर कितना होगा, तो x + y का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि x + y का मान है 8। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x⁴ प्लस का 1/में x⁴ बराबर 257/16 है तो 8/13 इंटू का x³ + 1/में x³ का मान ज्ञात करें, जहाँ x का मान वो 0 से बड़ा है। जैसे मान लेते हैं कि x + 1/x का जो मान है वो है
ए। तो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/में एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2। फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस का 1/में एक्स के पावर 4 बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 2। और यहाँ से प्रश्न में कितना दिया है कि एक्स के पावर 4 प्लस का 1/में एक्स के पावर 4 का मान दिया है 257/16। तो इतना बराबर लिख सकते हैं हम लोग 257 और बट्टे में 16 बराबर में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 प्लस का 257 बट्टे में 16 बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे कितना आ जाएगा, ये 16 एलसीएम हो जाएगा तो 16 दूनी 32, 32 प्लस 257 तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 2 9 और ये 5 और 3 8 और ये 289 बट्टे में 16 बराबर यहाँ से हमारा जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होल स्क्वायर है इधर जगह तो हो जाएगा रूट में, तो ये 289 का वर्गमूल 17 और 16 का वर्गमूल 4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का मान वो आ जाएगा 17/4। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 2 है इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर में ये 17 और 4 एलसीएम हो जाएगा तो 17 प्लस का 4 दूनी 8 बट्टे में 4 तो 17 8 25 बट्टा में यहाँ से आ जाएगा 4। तो से ए का मान कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर में इधर हो जाएगा रूट में तो 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ए का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 5/2 और पूछा कितना है, पूछा यहाँ से है 8/13 इंटू का एक्स क्यू प्लस 1/में एक्स क्यू, यानी कि एक्स क्यू प्लस 1/में एक्स क्यू का मान पहले ज्ञात कर लेंगे। तो एक्स क्यू प्लस 1/एक्स क्यू का मान कितना हो जाएगा, ये होता है ए क्यू माइनस का 3a। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए क्यू यानी कि 5 का क्यू 125 2 का क्यू 8। ठीक है, और माइनस का ये हो जाएगा 3 इंटू का ए का मान कितना है 5/2, तो हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये 2 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 125 माइनस का ये 4 दूनी 8 यानी कि 25 15 चौके 60 बट्टे में ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 में से 0 हो जाएगा 5 और ये 12 में से 6 हो जाएगा 6 यानी कि 65/8 आ जाएगा। और पूछा है कि 8/13 इंटू का एक्स प्लस 1/में एक्स क्यू का मान, तो 8/13 से गुना कर देंगे तो ये 8/13। तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट और ये 13 5 65 यानी कि यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा 5। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि रवि एक पुराने स्कूटर को 18,000 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह इसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बेचे तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यस कितना दिया है कि उसको 18,000 रुपये बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। तो मान लेते कि उस रवि का जो क्रय मूल्य है, रवि का क्रय मूल्य वह है 100 रुपया। तो कितना का हानि हो रहा है, यहाँ से हानि हो रहा है 10% का, क्योंकि 100 का 10% निकालेंगे तो 10 था 100 माइनस 10 की 90। तो 90 का जो मान दिया है वो कितना दिया है, यहाँ से वो दिया है कि 18,000 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ से एक जो से एक कैंसिल आउट और यह 9 दूनी 18 यानी कि 200। तो 100 का मान ज्ञात कर लेंगे तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 इंटू का 100 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 20,000 रुपया जो था वो स्कूटर का क्रय मूल्य था। तो पूछा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। एसपी पूछा है तो एसपी निकाल देंगे। एसपी कितना आ जाएगा 20,000 इंटू का कितना का लाभ कमाना चाहता है, यह कमाना चाहता है 15% का यानी कि 115 और बट्टी में हो जाएगा 100। जैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और यहाँ से कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि 230 और ये 2 ठो 0 और यानी कि 23,000 में उसको बेचना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर में 3:5 और b अनुपात c बराबर में 2:3 है तो समान अनुपात a अनुपात b अनुपात c निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि a अनुपात b बराबर में वो दिया है 3:5 और कितना दिया है आगे दिया कि b अनुपात c। तो b अनुपात c का जो मान दिया है वो दिया है कि 2:3 है। यहाँ से a b और c का अनुपात पूछा है तो कितना आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 3 का गुना 2 से 5 का गुना 2 से और 5 का गुना 3 से। तो 3 दूनी 6 अनुपात का 5 दूनी 10 अनुपात के 5 है 15 यानी कि 6:10 अनुपात 15 है। इसलिए ऑप्शन नंबर
बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और नल सी उसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नलों को ए, बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे पहले तीनों का क्षमता निकाल लेंगे। तो ऐसे कितना करें, नल ए जो काम कर रहा है वो कितना में भर रहा है, 6 घंटे में। नल बी कितना में भर रहा है, यह भर रहा है 8 घंटे में। और नल सी जो कितना घंटे में खाली कर रहा है, यह कर रहा है 4 घंटे में। ये दोनों भरने वाला है, इनकी प्लस का साइन, और सी खाली करने वाला है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो इन सभी का हो जाएगा एलसीएम। तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। इनकी टंकी की क्षमता जो है वो है 24। तो ए की क्षमता आ जाएगा 4, बी की क्षमता आ जाएगा 3, ठीक है, और सी की क्षमता आ जाएगा 6। तो बोला कि जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो इस टंकी कितने देने में भर जाएगी। तो तीनों को खोलेंगे कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 भरने वाला है और 6 खाली करने वाला है। क्योंकि 4, 3, 7 भरेगा तो 6 खाली करेगा, यानी कि एक काम होगा। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24। क्योंकि 24 घंटे में टंकी भर जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a + b बराबर में 10 और ab का 3/7 बराबर में 9 है तो AQ + BQ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया कि a + b का जो भी मान है वो है 10, और यह कि AB का इनके गुना 3/7 जो है वो 9 के बराबर है। 3 के 9 और कितना आएगा 7 21, यानी कि AB का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 21, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 7 21 और ये 7 3 10, ठीक है। यानी कि ए की जगह पर हो जाएगा 7 और बी की जगह पर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऐसे क्या पूछा है, यहाँ से पूछा कि AQ + BQ। तो AQ + BQ का मान कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27। यहाँ से हमारा आ जाएगा 27 3 30 30 और 40 70, यानी कि 370 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में एक विद्युत पोल को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से जो दूरी हो जाएगा वो केवल ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन जो है वो केवल अपनी लंबाई को ही केवल पार करेगी। उसी को पार करने में जो लगा समय वो कितना दिया है, वो यहाँ से दिया है 36 सेकेंड, और ट्रेन का चाल दिया यहाँ से 72 किलोमीटर। यहाँ से पूछा कि ट्रेन की लंबाई कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, चाल बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा में समय होता है। तो चाल कितना दिया, यहाँ से देख 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में। और यहाँ से दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई को मानते हैं कि वो है x, और इसको पार करने में कितना लग रहा है, ये लग रहा है 36 सेकेंड का, यानी कि बटे में हो जाएगा 36। यहाँ से हो जाएगा 8 चौक 72 और 4 5 20 और 36 दूनी 72, यानी कि 720 मीटर बराबर में आ जाएगा एक। यानी कि ट्रेन की लंबाई जो है वो 720 मीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर एक घन के प्रत्येक कोण में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो क्या पूछा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का जो बीमा होता है वो होता है स्क्वायर में, कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी होता है वो स्क्वायर में होता है, यानी कि 2 बार इसको गणना करना पड़ेगा। तो ऐसे % कितना दिया है, ऐसे % दिया है कि घन के प्रत्येक कोण में 10% की वृद्धि की जाती है। तो ऐसे टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा इसके पृष्ठीय एरिया में, वो हो जाएगा 10 प्लस का 10 प्लस का 10 गुने 10 बटे में हो जाएगा 100, यानी कि x + y + 100 बटा में 100, यानी कि प्रोग्रेसिव मेथड से बन जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 10 और 10 20 और ये 2 कैंसिल आउट, 20 और 1 21, यानी कि 21% का इसके पृष्ठीय एरिया में वृद्धि हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि sin x माइनस का cos x बराबर में 0 है तो sin qx माइनस का cos qx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कितना दिया, यहाँ से दिया कि sin x माइनस का cos x का जो मान दिया वो है 0। जैसे sin x बराबर कितना हो जाएगा, sin x बराबर यहाँ से हमारा जाएगा माइनस का cos x है, इधर जाएगा तो जाएगा प्लस का cos x, sin x बराबर हो जाएगा यहाँ से cos x। और पूछा क्या, पूछा कि sin qx माइनस का cos qx का मान पूछा है। तो sin qx यानी कि sin x का मान कितना आ गया है यहाँ से cos x है, ठीक है। तो sin q, तो q इधर है तो यहाँ पर भी हो जाएगा q, तो यहाँ से हो जाएगा cos qx माइनस की हो जाएगा cos qx। तो ये कट के कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन नंबर
सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजक 3x² माइनस का 5x माइनस का 8 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3x² माइनस का 5x और माइनस का 8 का हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 8 गुने का 3 यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8 3 के 24। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 24। तो 24 को ऐसा हम तोड़ेंगे जो हमारा जोड़ घटा करने पर हमारा जाए 5x। ठीक है, और ये माइनस का 8 और ये हो जाएगा 3 के माइनस का 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 के 24 यानी कि माइनस का 8 और इसको करते हैं प्लस का 3 तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 3 के 24 और ये माइनस का 8 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 3x² ये माइनस का 8x प्लस का 3x और ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको प्लॉट कर लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3x² ये प्लस का 3x माइनस का 8x माइनस का 8 बराबर में हो जाएगा 0। 3x तो कितना आ जाएगा, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा x प्लस का यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस का 8 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस का 1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा x प्लस 1 और ये तो आ जाएगा 3x माइनस का 8। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास को वहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।